अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं खलील फरहाद। आज जुमेरात है 8 अगस्त 2024। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक तारीख है 2 सफ़र। सऊदी मीडिया के मुताबिक मक्का मुकर्रमा समेत कई शहरों में बारान रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। मस्जिदुल हरम में भी काफ़ी देर तक बारिश होती रही। हरम शरीफ में तेज़ बारिश के बावजूद फर्जंदगान तौहीद ने तवाफ जारी रखा और इबादत भी करते रहे। ये रूह परवर मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। नमाजियों की बड़ी तादाद बारिश से बेनियाज अपने रब के हुजूर सजदे में गिरे रहे और दुआओं व मनाजात का सिलसिला जारी रहा। तवाफ करने वालों की तकबीरात और अज़कार से फिज़ा मुअत्तर रही। याद रहे कि सऊदी महकमे मौसमियात के बकौल गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला मजीद चंद रोज जारी रह सकता है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि उनकी जानिब से इसराइल पर हमला कब किया जाएगा, इस सिलसिले में इंतजार की हालत ही इसराइल के लिए सजा है। हसन नसरुल्लाह के इस बयान से इसराइल में खलबली मच गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इसराइल पर जल्द हमला होने जा रहा है और हमले के वक्त से मुताल्लिक बेयकीनी इसराइल की सजा का हिस्सा है। इसराइल की तरफ से गजा के शुमाली हिस्से बैत हुनून और उसके अतराफ को खाली करने का हुक्म मिलने के बाद बेसरो सामान फ़लस्तीनियों ने दोबारा नकल मकानी शुरू कर दी है। ऐनी शाहिदों के मुताबिक हज़ारों फ़लस्तीनियों ने गजा की पट्टी के शुमाली हिस्सों से गजा शहर और जबालिया की तरफ जाना शुरू कर दिया है। सफ़र का कोई वास्ता न होने की वजह से बेयारो मददगार फ़लस्तीनी ज़रूरत की चीज़ों के साथ पैदल सफ़र कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने इसराइली हुकूमत की हिमायत जारी रखते हुए यमन के साउथ इलाके पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। यमनी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी और ब्रिटिश जंगी तैयारों ने एक बार फिर साउथ वेस्ट यमन पर बमबारी की है। यमन के मुख्तलिफ इलाके बिलखुसूस सूबे अल हुदैदा गुज़िश्ता कई महीनों से अमेरिका व ब्रिटेन की जारहाना हमलों के निशाने पर है। ब्रिटेन में मुसलमानों और मुहाजिरीन के खिलाफ नस्ल परस्त ग्रोहों की गुंडागर्दी, बलवा व फसाद और उन्हें डराने धमकाने का सिलसिला गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कई शहरों में फैल गया है। मुसलमानों की मस्जिदों, इबादतगाहों, रिहायशी मकानात, दुकानों और कमर्शियल शॉप्स पर राइट विंग के इंतहा पसंद ग्रोहों के हमलों और पुलिस के साथ झड़पों के नतीजों में अब तक मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो चुके हैं। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल है। बांग्लादेश में गुज़िश्ता रोज ओहदे से हटाए गए इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल जियाउल हसन को जहाज से गिरफ्तार करके ढाका छावनी मुंतकिल कर दिया गया है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक ढाका एयरपोर्ट के रनवे पर टेक ऑफ के लिए तैयार अमारात यानी यूएई के जहाज को हंगामी तौर पर रनवे से वापस बोर्डिंग ब्रिज लाया गया और तलाशी के दौरान साबिक इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल जियाउल हसन को गिरफ्तार किया गया। साबिक वज़ीर आज़म और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा जिया ने 6.5 साल बाद जेल से रिहाई के बाद वीडियो लिंक के जरिए पहला अवामी खिताब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बता दें कि साल 2018 में करप्शन केस में कैद खालिदा जिया की रिहाई हसीना वाजिद के इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेशी सदर शहाबुद्दीन के हुक्म पर हुई है। 78 साला खालिदा जिया ने इस अहम मौके पर अपने कारकुनों और आवाम के जमे गफीर से वीडियो लिंक पर खिताब किया। वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी, जैसे जेल में काफ़ी बीमार रही हों या अच्छी खुराक न मिली हो। बांग्लादेश में जारी वायलेंस के दरमियान हिंदुस्तान में इसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा कि अगर वो यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग रोक सकते हैं तो पापा से कहें कि वो इस जंग को भी रोकें। पापा बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं, बराए मेहरबानी उनके साथ भी इंसाफ करें।
पापा वार रुकवा दुई वाली मीम्स को इस्तेमाल करवाते हुए उद्धव ठाकरे का ये हालिया बयान काफी वायरल हो रहा है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में डिस्क्वालीफाई करार दी गई विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने मुल्क की आवाम से कहा कि वो आवाम की मखरूज रहेंगी, अलविदा कुश्ती। उन्होंने इस पोस्ट में अपनी माँ से माफ़ी भी मांगी है। उन्होंने लिखा कि माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई है और मैं हार गया। माफ़ करना, आपका ख्वाब, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज़्यादा ताकत अब नहीं रही। विनेश फोगाट के रिटायरमेंट पर उनके साथी बजरंग पुनिया ने कहा कि आप हारी नहीं हैं, आपको हराया क्या है। उधर हिंदुस्तान के खातून रेसलर विनेश फोगाट को नाअहल करार दिए जाने के मामले पर जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने बड़ी साजिश होने का बयान देकर हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीतने के बेहद करीब थे। वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जिस तरह उनका वजन बढ़ा हुआ दिखाकर उन्हें रेस से बाहर रखा गया, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। मैं हुकूमत हिंद से इस मामले में मदाखलत करने की मांग करता हूँ। उन्होंने कहा कि ओलंपिक यूनियन पहले भी कई तरह की साजिशों का हिस्सा बन चुका है। श्रीलंका ने हिंदुस्तान को 3 मैचों की घरेलू वनडे सीरीज में 2-0 से हरा दिया है। मेजबान श्रीलंका ने कोलंबो में सीरीज के आखिरी वनडे मैच में हिंदुस्तान को 110 रनों से शिकस्त देकर तारीखी जीत दर्ज की है। श्रीलंका के 248 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया 138 रनों पर ही ऑल आउट हो गए। कैप्टन रोहित शर्मा 35 और वाशिंगटन सुंदर 30 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। इंडिया का टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुआ है। सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से शहर हैदराबाद में दुकानों के बंद करने की टाइमिंग 1 बजे करने के ऐलान के बावजूद अब भी गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से पुराने शहर में पुलिस की मनमानी की शिकायत के बाद सीएम रेवंत रेड्डी ने शराब की दुकानों को छोड़कर तमाम कमर्शियल शॉप्स रात 1 बजे तक खुले रखने की इजाजत देने का ऐलान किया था। हालांकि इस ऐलान के बाद भी कोई गाइडलाइंस या हुक्म मकामी पुलिस स्टेशनों को नहीं भेजी गई, जिससे ताजिरों की कम्युनिटी और इलाकाई सतह के पुलिस एहलकारों में तजब्जुब की सूरत हाल बनी हुई है। नतीजतन कुछ इलाकों में मोबाइल फोन, एक्सेसरीज, कपड़ों की दुकानें, सुपरमार्केट, हेयर कटिंग सैलून, ऐसी दुकानें रात 1 बजे तक कारोबार कर रही हैं, जबकि दीगर इलाकों में रात 11 बजे ही दुकानों को बंद कर दिया जा रहा है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस शहर की सड़कों पर रॉन्ग रूट ड्राइविंग करके दूसरों की जान को खतरे में डालने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी और केस भी बुक किया जाएगा। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक पी विश्व प्रसाद ने कहा है कि रोड के रॉन्ग रूट में गाड़ी चलाने वाले न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि पीछे बैठे लोगों और दिगर की जान को भी खतरे में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक मुहिम के तहत ऐसा करने पर अब तक 1000 गाड़ियों को जब्त किया गया है। ये रही अब तक की अहम खबरें। आपके मेजबान खलील फरहाद को दुआओं में रखिए याद। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।